आज का सवाल, रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस यह तो परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए थे और कहते हैं कि जिन्हें सत्य प्राप्त हो जाता है उनकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। वह व्यक्तित्व साधारण व्यक्तित्व नहीं होता। तो जब व्यक्ति इस अवस्था पर पहुंच जाता है तब उसके भीतर जागी हुई शक्ति से वह सृष्टि के कई रहस्य जान लेता है। एक सिद्ध पुरुष वह देख सकता है जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता। तो एक सिद्ध पुरुष में ध्यान और योग की अद्भुत शक्तियां होती हैं। इसके बावजूद रमण महर्षि और रामकृष्ण परमहंस इनकी मृत्यु कैंसर से हुई थी। तब उन्होंने अपनी योग की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से अपनी उस कैंसर की बीमारी को खत्म क्यों नहीं किया? क्या एक सिद्ध पुरुष अपने ध्यान की शक्ति से रोग मुक्त नहीं हो सकता? देखिए, एक सिद्ध पुरुष को ध्यान से जो शक्ति मिलती है, जब वह जागता है तब आप उसकी तुलना भौतिक जगत की शक्तियों से नहीं कर सकते। ये आज की हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से थोड़ा परे है। आप पूछते हैं योग और ध्यान की शक्ति से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है? अरे ये बीमारियां तो बहुत छोटी चीज हैं। ये तो आपके भीतर मौजूद आपके मन की शक्ति से भी किया जा सकता है। ईश्वरीय शक्ति तो बहुत बड़ी चीज हो गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि रामकृष्ण परमहंस और रमण महर्षि जैसे लोग अपने आप को रोग मुक्त करने के लिए अपनी साधना की शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? ऐसा इन्होंने क्यों नहीं किया? देखिए, जब कोई मनुष्य समाधि की अवस्था तक पहुंचता है तो वहां पहुंचते पहुंचते वह स्वयं को जान लेता है। वह जान लेता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं। यह शरीर नष्ट हो जाता है, मन भी नष्ट हो जाता है, परंतु साधक के भीतर कुछ ऐसा है जो कभी नहीं मरता और ना ही कभी जन्मता है। वहां तक पहुंचते पहुंचते संसार से दूरी बन जाती है, सांसारिक वस्तुओं से मोह नहीं होता। मतलब आपका अटैचमेंट संसार में मौजूद हर एक वस्तु से खत्म हो जाता है और आपका यह शरीर भी इसी संसार का एक हिस्सा है। यह तो नश्वर है, यह भी माया का ही एक हिस्सा है। जो आज है कल नहीं होगा। इस संसार का परम नियम बदलाव है। आपके आसपास मौजूद हर एक चीज प्रति पल बदल रही है, गतिमान है। आप जिस शरीर में हो एक दिन वह भी बदलना पड़ेगा। यह शरीर तो नष्ट होना ही है। और जब एक साधक यह जान लेता है तत्क्षण उसका संबंध इस संसार से मुक्त हो जाता है, सांसारिक वस्तु से मुक्त हो जाता है। और आपका यह शरीर भी इसी संसार में ही है। तो सीधी सी बात है, आपका अटैचमेंट अपने शरीर से उस तरह नहीं होता जैसा एक साधारण व्यक्ति का होता है। एक साधक जानता है कि इस शरीर में मैं रह रहा हूं जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं आ जाती। जब तक ईश्वर की मर्जी है तब तक मैं यहाँ हूं। जब उसकी मर्जी नहीं होगी तब ये रहने लायक नहीं होगा, तब मुझे इसे छोड़ना होगा। बस वह इतनी सी बात जान लेता है। अब चाहे ये शरीर 4 दिन बाद जाए या आज चला जाए, वह राजी है, अहोभाव से राजी है। वह दृष्टा भाव में है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है। ईश्वर की हाँ में उसकी हाँ है। ऐसे में एक साधक के आसपास जो भी घटता है या उसके जीवन में जो भी घटता है, वह उसे केवल देखता है, दृष्टा भाव की तरह उसे स्वीकारता है, ऐसे जैसे यह ईश्वर की मर्जी है, यह होना ही तय था। उसमें उसकी कोई इच्छा नहीं, कोई मर्जी नहीं, कोई रुकावट नहीं, क्योंकि साधक की सभी इच्छाएं पहले ही कहीं गिर चुकी होती हैं, खो गई होती हैं। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए, एक साधक को पता लग जाता है कि उसकी मृत्यु कब होगी। उसमें यह क्षमता होती है, वह अपनी मृत्यु का समय निर्धारित कर सकता है या अपने मृत्यु के समय को जान सकता है। और ऐसे में अगर कोई साधक अपनी साधना की शक्ति से अपनी मृत्यु का समय टालने की कोशिश करता है, तब उस साधक में और साधारण मनुष्य में क्या अंतर रह गया? मृत्यु का डर और जीने की इच्छा, ये भी तो एक बंधन है, क्यों, है ना? एक साधक तो अपने जीते जी मृत्यु का कई बार अनुभव कर लेता है। अब जब उसकी साक्षात मृत्यु आती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस अनुभव को वो पहले कई बार कर चुका है। वह जानता है कुछ नहीं मरेगा, शरीर छोड़ना है, वक्त आ गया है। अच्छा, ऐसा आप लोगों को लगता है कि अगर आप एक साधक बन जाओ और आपके अंदर ऐसी शक्ति आ जाए तो आप उसका इस्तेमाल करोगे अपने उस रोग को जो मृत्यु का कारण बन रहा है,
योग की शक्ति से उससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन यह सोच साधारण व्यक्ति की है। लेकिन जो व्यक्ति ईश्वरीय राह पर चलता है, समाधि तक पहुंचता है, फिर उसकी यह सोच बदल जाती है। फिर वह ईश्वर की हर एक इच्छा में राजी होता है। यह बात केवल रामकृष्ण परमहंस और रमन महर्षि के बारे में नहीं है, यह तो सभी बुद्ध पुरुषों पर लागू होती है। अब वो चाहे महावीर हो, जिनकी मृत्यु का कारण पेचिश की बीमारी थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु का कारण विषैला भोजन था, और जबकि वह जानते थे कि वह जो भोजन कर रहे हैं वह विषैला है, उस भोजन से उनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्होंने जानते हुए भी वह भोजन किया। स्वामी विवेकानंद, उनकी मृत्यु का कारण कोई एक बीमारी नहीं थी, उनमें कई बीमारियां थीं। अगर चाहते तो वह भी योग की शक्ति से अपनी बीमारी ठीक कर सकते थे, परंतु उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। तो एक बुद्ध पुरुष के अंदर इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी शारीरिक रोग को ठीक कर सकता है, परंतु यह कार्य उसकी महानता को नहीं दर्शाता, उसकी दिव्यता को नहीं दर्शाता। यह तो साधारण व्यक्तित्व को दर्शाता है। और आपके संसार का छोटे से छोटा बंधन, बिल्कुल छोटा बंधन, चाहे वो आपकी थोड़ा सा ज्यादा जीने की इच्छा क्यों ना हो, ऐसी माइनर सी इच्छा आपको मनुष्य योनि में ही धकेलती है। फिर आप कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे, कभी ईश्वर नहीं बन पाएंगे। ईश्वर बनने का बीज आप में है, और बुद्ध पुरुष इसे जान लेते हैं। इसलिए वे ईश्वर की हाँ में हाँ मिलाते हैं, और ईश्वर की ना में ना। केवल प्रकृति के साथ चलते हैं, हवा के साथ बहते हैं।